4000 बिका और मॉडल रेट 4200-4300 रुपया है, तो वो थोड़ा सा वो भी नुकसान हो रहा है साथ में। अच्छा, भावांतर योजना का कोई लाभ नहीं मिला। पे ना तो घाट की व्यवस्था है, ना टोल कांटे पे सही से ट्रैक्टर लग पाते हैं। परसों के दिन भाव 400-500 रुपए एक्स्ट्रा था, आज डाउन है। सरकार द्वारा भावांतर योजना में तो उल्टे भाव कम कर दिए, वो नहीं चलते तो थोड़े ज्यादा ही पैसे मिलते। कई गांव वाले बेचारे 12-12 बीघा के 8 कुंटल 10 कुंटल सोयाबीन हुई, कुंटल बीघे की भी नहीं हुई। हमने 25 कुंटल सोयाबीन तोली तो उसका 5500 रुपए भावांतर आया। किस हिसाब से मिला भावांतर? हम इस वक्त मौजूद है धार कृषि उपज मंडी में। हमारे साथ कुछ कृषक भाई मौजूद है, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, आप आपकी सोयाबीन की फसल यहाँ पर लेकर आए हैं, तो क्या भाव मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ 4100-4200 लास्ट में। अच्छा, सरकार द्वारा जो भावांतर योजना चलाई गई है, हाँ। तो क्या मानते हैं आप? योजना तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा बट ये है कि परेशानी आ रही है तोल में। मान लो कम ज़्यादा मूल्य में बिके अंतर के रेट में, तो मान लो 4000 बिका और मॉडल रेट 4200-4300 रुपया है, तो वो थोड़ा सा वो भी नुकसान हो रहा है साथ में। बाकी भावांतर योजना का लाभ सबको मिल रहा है। अच्छा, किस प्रकार का रेशो जो है भावांतर योजना में पर बीघा में कितनी सोयाबीन? 2 कुंटल 60 किलो पर बीघा ले रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की भरपाई हो रही है कि अभी किसान अभी भी नुकसान में है? नहीं, किसान तो नुकसान में है। उत्पादन कारण क्या है कि एक तो उत्पादन ही और खर्चा अधिक हो रहा है। हर वर्ष खर्च तो बढ़ता ही जा रहा है, दवाई का खर्च, खाद बीज, टोटल खर्च मिला के कुछ विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। अभी भी फिलहाल माइनस में ही चल रहा किसान। भैया, आज आप आपकी उपज लेकर आए हैं, वापस मंडी से जा रहे हैं अपनी उपज लेकर, क्या कारण है? भाव ही कम मिला। 3837 में नीलामी हुई इसकी, तो कैंसिल करवा दी। अच्छा, भावांतर योजना का कोई लाभ? कोई लाभ नहीं मिला, पैसे ही नहीं डाले। पैसे नहीं डलते हैं, कोई लाभ ही नहीं है ना, सब जो बना रहे हैं। 25 कुंटल सोयाबीन तोली तो 5500 रुपए आए, क्या फायदा है इसमें? तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? सरकार से इसके भावांतर बंद ही कर देता अच्छा है, ये तो फिर करे तो सही। मॉडल रेट दिन पे दिन बढ़ाती रही और मार्केट रेट घटाती रही। जैसे कृषि उपज मंडी है, तो यहाँ का अध्यक्ष भी चेंज होना चाहिए। कई सालों से यहाँ पे अध्यक्ष ही नहीं पलटा। यहाँ पे ना तो घाट की व्यवस्था है, ना टोल कांटे पे सही से ट्रैक्टर लग पाते हैं। बहुत सारे के तो ट्रैक्टर जैसे ठुक जाते हैं, टूट फूट होती है, उसमें मंडी प्रशासन कुछ नहीं करती है। उसके बाद जैसे जो ये माल खरीदने वाले जो अपन बोलते बाने हों, ये अपने हिसाब से बोली लगाते हैं। देख लेते हैं कि 4 अपन को ट्राली लेनी है तो 4 ट्राली खरीदते हैं, वही दूसरे 4 तो उनको देख के निकल जाते हैं। वो 4 उनके हिसाब से बोली लगा लेते हैं। कोई 3500, कोई 3600, 3700, 3800 की नीलामी में एड कर देते हैं। बहुत से को तो भावांतर का लाभ ही नहीं मिलता है इस ऊपर, जिसमें मॉडल रेट के ऊपर ही नहीं जाती है। उसके बाद जैसे मॉडल रेट है, तो मॉडल रेट जैसे मान लो आज 4200 के आसपास है, अब उसका 4000 बिका तो नहीं तो भावांतर में आएगा न, उसके बाद उसका घाटा ही है न। मान लो भावांतर में आ भी गया तो उसकी 10 बीघे की है तो उसकी 20 कुंटल सोयाबीन तुलेगी। मान लो 4 कुंटल के हिसाब से उसकी उपज निकली तो 40 कुंटल हुई, तो 20 कुंटल का तो उसको उसमें ही घाटा जा रहा है। तो अब सरकार को भी सोचना चाहिए कि अपन भावांतर जैसे दे रहे हैं तो या तो फिर अपन सही से दें, पूरा 4000-5000 के हिसाब से 5000 के हिसाब से भी देते तो पूरे 4 कुंटल का देना चाहिए। अब 2 कुंटल का दे रहे तो उसमें तो आदमी का 2 कुंटल का तो नुकसान ही है। उसके बाद जैसे दवाई हो गई, सब चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, और जैसे अपन सब चीज़ को देख लो तो अपन आज अपन दवाई है, दारू है, कोई सा भी स्प्रे वगैरह करते हैं तो ज़्यादा में खर्च बैठता है, लेकिन कम में तो हो ही नहीं पाता। तो ऐसा है, सरकार को सोचना चाहिए, सब नियम कानून कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। सरकार सिर्फ अपने काम के हिसाब से नहीं चलेगी, अपना भी काम किसान के हित में भी काम करना चाहिए। अभी आप यहाँ पे अपनी उपज लेकर आए हैं कृषि उपज मंडी में, आपको क्या भाव मिल रहा है सोयाबीन का? सोयाबीन का भाव तो अभी देखा तो ये 3500 से लगे 4400 रुपये तक बता रहे हैं। और उसमें से क्या भाव मिल जाए अपना कोई भरोसा ही नहीं। परसों के दिन भाव 400-500 रुपये एक्स्ट्रा था, आज डाउन है। सरकार द्वारा जो भावांतर योजना चलाई जा रही है, उसे किस रूप में देखते हैं? अरे वो क्या, सरकार द्वारा भावांतर योजना में तो उल्टे भाव कम कर दिए, वो नहीं चलते तो थोड़े ज्यादा ही पैसे मिलते। अब देखो क्या हो। अच्छा, अभी जो अतिवृष्टि वगैरह जो हुई है, बारिश हुई है, किसानों की फसलें भी खराब हुई है, उसको लेकर सरकार द्वारा किस प्रकार का कदम उठाया? नहीं, खराब तो जैसे कम ही हुई, किसान भी थोड़ा सा ज्यादा ही बता देता है कि मेरी तो ज्यादा ही खराब हो गई।
कुछ तो ऐसे किसान भी है जिन्होंने कभी वो फसल बोई दिन बोले मेरी खराब हो गई। सरकार के सिर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अब ये तो आसमान से क्या हो जाता है, ये तो फिर अपने भाग्य के ऊपर भी होता है थोड़ा बहुत। तो किसान की तो फसल बोने से लगाकर काटने तक किसान की रिस्क होती, सरकार की कुछ नहीं होती। जब तक घर में नहीं आए, जब तक फसल के ऊपर रिस्क होती पूरी। अच्छा, अब क्या करना चाहिए सरकार को, ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे किसान और सरकार के बीच में सामंजस्य बना रहे? क्या किसान के जो मतलब जो सुविधा सरकार के किसान के जो सुविधा दे पाए उतना दे दे, और क्या। जितनी ज्यादा सुविधा तो किसान उतना ही ज्यादा आलसी होता जाता है। फिर एक दिक्कत वो भी है। भैया, आज आप यहाँ कृषि उपज मंडी पहुंचे हैं, आपकी उपज लेकर क्या भाव मिल रहा है आपको सोयाबीन का? ये 4142 मिल रहा है और आगे 52 तक की राशि। अच्छा, 52 तक में जो आप सोयाबीन बेच रहे हैं उसमें आपको नुकसान है या फायदा? फायदा तो है पर उत्पादन नहीं है, तो कहीं का फायदा, उत्पादन नहीं है ना। 2 कुंटल 60 किलो है तो इतना उत्पादन भी नहीं हुआ सोयाबीन का, फसल भी नहीं है। अच्छा, अभी जो अतिवृष्टि वगैरह हुई थी उसको लेकर सरकार द्वारा कोई सरकार से थोड़ा नाखुश इसलिए है कि उसकी मुआवजा राशि देनी चाहिए सबको, सभी किसानों को। फसल ज्यादा नष्ट हुई है। कई गांव वाले बेचारे 12-12 बीघा के 8 कुंटल 10 कुंटल सोयाबीन हुई, कुंटल बीघे की भी नहीं हुई, तो नुकसान है। खर्च ज्यादा लगा इस बार। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं, सरकार से क्या होना चाहिए? यही अपील यही करना चाहिए, बीमा राशि या मुआवजा मिलना चाहिए सभी किसान को। इस बार किसान को ज्यादा नुकसान हुआ है, दवाई वगैरह का भी खर्च ज्यादा लगा इस बार। किस प्रकार की समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या बहुत आ रही है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। ये देखो ट्रैक्टर अभी रोटी खाने चले गए, इतने सारे रह गए। स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए लेकिन उधर से हो रही है, उस मंडी से। अच्छा, भावांतर योजना को किस प्रकार से देखते हो? भावांतर योजना को देखते हैं, हमने 25 कुंटल सोयाबीन तोली, उसका 5500 रुपये भावांतर आया। किस हिसाब से मिला भावांतर? क्या कुंटल पड़ा? 500-600 रुपये। क्या होगा इससे? लागत ही हो जाती इतनी तो किसानों की। आप ही समझो ना क्या होता है। अभी वो भाई साहब वो कैंसिल करा के जा रहे हैं 3800 रुपये कुंटल। क्या होगा इसमें? 6000 पार जानी चाहिए सोयाबीन, तब फायदा है किसानों का। अच्छा, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार से? यही सरकार के पास जानी चाहिए बात, सोयाबीन 6000 पार जाए, किसानों का फायदा होगा।